फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स वी मस्ट नो द वेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो टू स्टार्ट द टॉपिक वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करें, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर करते हो और जिनमें आप लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस करते हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अब ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये या तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है. दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी कैन बी, दैट मीन्स सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ईदर ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और इट कैन बी ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपली स्केलर्स भी कहते हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ईदर ए स्केलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और ए वेक्टर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज? तो scalars are those physical quantities which can be completely described by their magnitudes only. Those physical quantities which can be completely described by their magnitudes only are called scalars. For example, अगर मैं यहां पे लिखूं 5 kg, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड से ही मुझे पता चलता है आई एम टॉकिंग अबाउट द मास. और किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे यहां पे इस मास को समझने के लिए. ओनली फ्रॉम द मैग्नीट्यूड इटसेल्फ, दैट इज 5 kg, आई केम टू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द मास. दैट मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली. Same is the case if I will write here 5 meters. That means I am talking about the distance. So those quantities, physical quantities, which are completely described by their magnitudes are called scalars. Examples of scalar quantities are mass, distance. You can have another time. जैसे किसी को हम कहते हैं it is 10:20 AM. तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं टाइम की, जो उसको मैं बता रहा हूं. तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए. तो फ्रॉम इट इज मैग्नीट्यूड ओनली वी केम टू नो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी. तो उस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जो उसके मैग्नीट्यूड से ही हमें पता चले, उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अदर टाइप्स आर टेम्परेचर, वर्क, स्पीड, एनर्जी, एक्स्ट्रा. जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो किसी गाड़ी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर, अगर मैं कहूं कि दिस व्हीकल इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इट स्पीड. तो इसके लिए और किसी चीज की स्पीड जानने के लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इट इज मैग्नीट्यूड. तो सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज व्हिच आर नोन टू अस बाय देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जांपल्स मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, स्पीड, एनर्जी, etc. अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज पे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू ऐड द फिजिकल क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट द फिजिकल क्वांटिटी, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को, यू आर यूजिंग ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा to add them or to subtract them or to multiply them or to divide them. What do you mean by that? For example, if you have a body of mass 3 kg and another body of mass 7 kg and you are performing the addition of the two, तो यहाँ पे ordinary rules of algebra use करेंगे. जैसे हम करते हैं 7 + 3 is 10, तो 10 kg is the answer.
Ordinary algebra is used here to add the scalar physical quantities. Same is the case for distance. If I write 3 meter plus 2 meters, I will have the answer 5 meters. तो किसी और algebra की जरूरत ही नहीं पड़ रही है except the ordinary algebra जो हम पहले से ही जानते हैं. तो scalar quantities वो जो हमें completely describe हो by their magnitudes और जिनके लिए ordinary rules of algebra use होते हैं, उनको हम scalar physical quantities कहते हैं. Now let's say the another type called vector physical quantities or vectors, जो हमारा चैप्टर भी टॉपिक भी है आज. तो वेक्टर्स हम किन को कहते हैं, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड हो, जिनमें नंबर सेकंड डायरेक्शन हो, and the third important point, obey vector laws of addition. So those physical quantities which have magnitude, direction and also obey vector laws of addition are called vectors. For example, अगर मैं यहां पे बात करूं velocity की, and I will say 5 मीटर पर सेकेंड किसी बॉडी की वेलोसिटी है, तो ये बेटा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जब मैं 5 मीटर पर सेकेंड कहता हूं, ये तो सिंपली मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड कहेंगे. तो स्पीड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी कैसे हो सकती है? तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है यहां पे. तो 5 मीटर पर सेकेंड के साथ जब तक मैं डायरेक्शन ऐड ना करूं तब तक ये वेक्टर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, I will say 5 meter per second along positive direction of x-axis. अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन गई है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं. सेम इज द केस अगर मैं यहां पे लिखूं डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, अगेन इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज 10 मीटर जो हमारा है ये तो डिस्टेंस है. अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन जोड़ दूं तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट बनेगी. जैसे मैं कहूं 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी. 10 मीटर हम गए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो और जिनमें डायरेक्शन हो, उनको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अब जो ये थर्ड पॉइंट, ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, जिनमें डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओबे नहीं करते हैं, तो उनको हम वेक्टर्स नहीं कहेंगे. उनमें से एग्जांपल मैं दे सकता हूं इस वक्त इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दैट इज नॉट द वेक्टर. जबकि उसमें हम डायरेक्शन भी दिखाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है, तब भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओबे नहीं करती है. क्योंकि अभी हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जानते ही नहीं है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे. तो फिलहाल वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ऑल्सो ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, उनको हम वेक्टर्स कहेंगे. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर लॉज ओबे नहीं करते हैं, तो वो वेक्टर नहीं होगी. तीनों ओबे होने चाहिए, तीनों पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, तब जाके वो वेक्टर कहलाएगा. तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जैसे अभी हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट which has magnitude, direction and obeys the vector laws of addition. Velocity, momentum, acceleration, force, etc. These are the examples of vector physical quantities. Now, जब भी आप वेक्टर्स के साथ डील करोगे, that means when you are performing the mathematical operations on vectors, we are not using the ordinary algebra. जो बात अभी मैं यहाँ पे कर रहा था, obeys vector laws of addition. तो यहाँ पे ordinary algebra use नहीं होगी while performing addition, multiplication, division, subtraction of vectors. तो हम क्या करते हैं? हम use करते हैं vector algebra. तो vector algebra एक अलग algebra है जो use होती है mathematical operations जो वेक्टर इस पे अप्लाई होंगे उनके लिए जो अलजेब्रा यूज होगी, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा. नाउ ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसी को हमें स्टडी करना है.
वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करने से पहले कुछ और पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सब पहले हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर अलजेब्रा पे, जहां पे हम सीखेंगे हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, हाउ टू डिवाइड द वेक्टर्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू राइट द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। दो तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। नंबर वन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो इन इट। दैट इज, एक लाइन हम ड्रा करते हैं लाइक दिस, और इस लाइन में हम एरो दिखाते हैं लाइक दिस। ये जो एरो स्ट्रेट लाइन बन गई है, इसको अब हम कहते हैं ये वेक्टर है, जिसका ये पॉइंट, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, इट इज कॉल्ड टेल और इनिशियल पॉइंट। और यहां पे जहां ये एंड हुआ है, इट इज कॉल्ड हेड और फाइनल पॉइंट। हेड और फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टेल और इनिशियल पॉइंट। इस लाइन की जो लेंथ है, सपोज आई विल नेम दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। PQ लाइन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन PQ gives you the magnitude of the vector। जिस वेक्टर को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, वो इस लाइन की लेंथ बताती है। और जो इस लाइन में ये एरो है, एरो हमें डायरेक्शन बताता है। एरो हमें डायरेक्शन बताता है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में, जैसे यहां पे द वेक्टर इज फ्रॉम P टू Q, नॉट फ्रॉम Q टू P। अगर मैं किसी लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं, MN लिखूं, तो इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड दे देगी वेक्टर की, और ये पॉइंट टेल होगा और ये हेड होगा, तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम M टू N। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज to represent the vector graphically means we are drawing a line whose length gives the magnitude of the vector, and the arrow in the line will provide as the direction of the vector. For example, अगर कोई वेक्टर है, से फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। 5 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई किया है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और यहां पे पेपर पे मैं मार्क करूंगा डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और यहां से साउथ होगा। तो यहां पे कोई इनिशियल पॉइंट में ले रहा हूं, से P, तो P से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं टुवर्ड्स द नॉर्थ, जिसकी लेंथ में ले लूंगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्केल मैंने यूज की है 1 न्यूटन विल रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, और यहां तक सपोज 5 सेंटीमीटर आ गया, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज Q। और अब ये जो लेंथ है इस लाइन की, दैट गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फोर्स बाय द स्केल, एंड डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो आई विल पुट एन एरो एट Q विच शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने एरो दिया है, तो ये अब कंप्लीटली फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर graphically. Now there is another representation, symbolic representation or mathematical representation of a vector. Symbolic representation या mathematical representation में हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप जो कैपिटल अल्फाबेट लिखते हो इसको बोल्ड कीजिए। अगर ये वेक्टर है, सपोज मेरे पास है वेक्टर ए, VECTOR वेक्टर ए, ये, तो इसको मैं ऐसे बोल्ड करके भी लिख सकता हूं, जैसे बहुत सारे बुक्स में हम इस तरह देखते हैं बोल्ड लेटर्स आर देयर, तो वो इसका मतलब ये वेक्टर है। या सिंपली हम ए लिखेंगे
ए और उसके ऊपर एक एरो रखी हुई है ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए। इट इज नॉट नाउ सिंपली ए, इट इज नाउ वेक्टर ए। जब आप इसके ऊपर एरो रखते हो, ये एरो खाली ये इंडिकेट करता है कि जो ये सिंबल है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ये सिंबल है वो वेक्टर है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का ये ए सिंबल है वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। कैसे पता चलता है? इसके ऊपर ये एरो रखने से। दिस एरो डज नॉट टेल यू द डायरेक्शन। जैसे बहुत सारों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरह है। नहीं, ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है, खाली ये बताता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर इस तरह भी हो सकता है, ये वेक्टर इस तरह भी हो सकता है, ये वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, इसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहां पे ये सिंबल है खाली कि जो हमें बताता है ए वेक्टर है, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं स्पीड, जिसको आप v से दिखाते हो, और अगर मैं कहूं वेलोसिटी, उसको भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कहीं पे v लिखा हो तो मुझे कैसे पता चलेगा ये v स्पीड है या ये v वेलोसिटी है? आई नो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई विल राइट सिंपली v, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस v पे मुझे एरो रखना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। गॉट इट? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कोई भी सिंबल ले लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल जो भी होगा, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी तो उसके ऊपर एरो रखते हैं उसके सिंबल पे, और अगर वो स्केलर है तो कोई एरो उस पर नहीं रखते हैं। अब सपोज आई हैव अगेन ए वेक्टर ए, जिसको मैं अब आज के बाद रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस। वेक्टर ए लिखने के बदले हम खाली ये लिखेंगे, जो हमें कहेगा इट इज वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए के बदले में लिख सकता हूं सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इस वेक्टर ए को दो वर्टिकल लाइन्स में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको बाद में हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं। वेक्टर और मॉडुलस अगर नहीं लिखेंगे तो ये ए सिंपली मैग्नीट्यूड ही खाली रिप्रेजेंट करेगा, या इस तरह अगर नहीं लिखोगे तो इस तरह लिख सकते हैं। आसान करने के लिए हम कभी कभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन a vector is represented by placing an arrow over its symbol, and its magnitude is represented by placing the vector between two vertical lines called the modulus. This is how you can represent a vector. Now, रिप्रेजेंटेशन में बेटा हमने दो बातें सीखी है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम स्ट्रेट एरोड लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जहां पे किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर वेक्टर रखते हैं जो वेक्टर होगी। अगर स्केलर तो कोई सिंबल रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारे इसमें हैं, तो एक एक करके हम सबको ले लेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स किनको कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। इक्वल वेक्टर्स मीन्स सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल, you have here a vector A like this, whose direction is say towards the right and magnitude is from P to Q, length of the line. अब और एक वेक्टर अगर मैं ले लूं, वेक्टर B, जिसका उतना ही मैग्नीट्यूड हो जितना A का, और डायरेक्शन वही जो A की, लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय MN। तो अगर लेंथ PQ बराबर है MN के और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो आप कहोगे वेक्टर A is equal to vector B. That means you can call these two vectors as equal vectors. तो equal vectors का मतलब है जब दोनों चीजें सेम हो, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। साथ साथ नोट करते जाओ। सेकेंड इज अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल किनको कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं, सपोज वेक्टर ए ये है
whose direction towards the right, और वेक्टर बी ये है जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ए की यहां है, बी की यहां है, या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, या डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग, तो उनको हम अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे। तो अनइक्वल वेक्टर्स मीन्स दोज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स और डिफरेंट डायरेक्शंस और बोथ, उनको हम अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स किनको कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स बेटा वो वेक्टर्स है, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे यहां पे, खाली डायरेक्शन की। इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन वी आर कॉलिंग देम एज पैरेलल वेक्टर्स। जैसे मैंने यहां पे बनाए दो वेक्टर्स ए और बी जिनकी डायरेक्शन सेम है, तो इन दो को हम पैरेलल कह सकते हैं। या यहां पे कोई वेक्टर पी ऐसे और देयर इज अनदर वेक्टर लाइक दिस व्हिच इज वेक्टर क्यू, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, वी कैन कॉल देम एज पैरेलल वेक्टर्स आल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल किनको कहते हैं? एक बात पहले यहां पे पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स पैरेलल है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उनको हम इक्वल भी कहेंगे, पैरेलल इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम, जो पहला टाइप हमारा है, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा दो पैरेलल वेक्टर्स में तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो दे आर सिंपली पैरेलल वेक्टर्स। अब यहां पे नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, whose directions are opposite to one another, not different. डायरेक्शन डिफरेंट नहीं कहना, अपोजिट। अगर इसकी राइट में है तो इसकी लेफ्ट में, अगर इसकी अपवर्ड्स है, अगर कोई वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका एंटी पैरेलल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई इस डायरेक्शन में है तो इसका एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में होगा। न कि टू वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनको हम कहेंगे लाइक दिस, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, एंटी पैरेलल नो। एंटी पैरेलल मीन्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। नाउ लेट अस सी द अनदर टाइप, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इन एंटी पैरेलल वेक्टर्स यू हैव ए वेक्टर ए एंड देयर इज अनदर वेक्टर, वेक्टर बी, विच इज एंटी पैरेलल। और इन दो में और एक बात है कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जितना मैग्नीट्यूड ए का उतना ही बी का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो आप कह सकते हो बी जो है वेक्टर बी ये नेगेटिव ऑफ ए है और ए जो है ये नेगेटिव ऑफ बी है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर इसको मैं कहूंगा ए तो इसको मैं माइनस ए भी कह सकता हूं। दिस इज वेक्टर ए तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए होगा। तो हियर आई कैन से बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर का सपोज आई हैव ए वेक्टर हियर, वेक्टर पी, तो p का नेगेटिव क्या होगा? वी हैव एन अनदर वेक्टर whose magnitude is equal to p but direction is opposite to p, we can call this as minus p, negative. This is what do you mean by negative of a vector. तो कोई भी वेक्टर जिसका आपको नेगेटिव निकालना हो तो वही मैग्नीट्यूड रखिए और डायरेक्शन अपोजिट। सपोज यू हैव वेक्टर m, तो नेगेटिव ऑफ m होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट एंटी पैरेलल, ये होगा नेगेटिव। ये दो वेक्टर्स आपस में नेगेटिव है। गॉट इट? ओके, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। नाउ नेक्स्ट टाइप, व्हाट डू वी मीन बाय नल और जीरो वेक्टर? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। एक्चुअली
इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा जब आप 2 माइनस 2 लेते थे तो आंसर इज 0। अब अगर मैं यहां पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए करूं तो व्हाट शुड बी द आंसर? तो फिर से आप कहोगे आंसर 0? नो, क्योंकि 0 जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। 0 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आंसर वेक्टर ही आना चाहिए, जब भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर वेक्टर ही आना चाहिए। इसलिए यहां पे जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर 0 नहीं, इसको हम 0 वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा में आता है। a vector minus a vector is not simply 0 because that term is a scalar quantity. Here vector a minus vector a is a 0 vector. अब 0 वेक्टर कौन सा वेक्टर है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जो डायरेक्शन उसकी है वो आर्बिट्ररी हो। Direction arbitrary and magnitude 0. So a vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary is called a null or 0 vector. Arbitrary direction का मतलब है आप कोई भी डायरेक्शन इसकी दे सकते हो। जब मैग्नीट्यूड 0 है तो किसी भी डायरेक्शन में इसको दिखा सकते हो। That is what we mean by 0 vector or null vector. Now there is another type called co-initial vectors. What do we mean by co-initial? Co-initial vectors हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, कॉमन टेल हो, उनको हम कहते हैं को-इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक हियर अ पॉइंट P और इस P से मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेक्टर A which goes in the direction of PQ. I will take another vector, vector B, which has the same tail as that of A. जो A का टेल है वही इस वेक्टर B का भी टेल है, but it goes in this direction, say P to M. If you will have another vector, vector C, whose tail is again the same tail as that of A and that of B, common tail सबका, लेकिन direction is different. So suppose this point is N, so A vector, B vector and C vector, all the three have the same initial point. We can call them as co-initial vectors, which have the same common tail और सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट, उनको हम को-इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप को-इनिशियल के बाद कोलिनियर किनको कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, बिफोर गोइंग टू द टाइप कोलिनियर वेक्टर्स, collinear vectors first of all we must know a term, parallel shifting. Of vectors, parallel shifting of vectors हम किसको कहते हैं? Let us suppose that we have here a vector A. अगर मैं इस वेक्टर ए को इसके पैरेलल शिफ्ट करूं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर यहां पे, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं पैरेलल टू इटसेल्फ लाइक दिस, यहां दिखाओ, तो मैंने ए को यहां से यहां ले लिया, या इस वेक्टर को यहां से यहां ले लो, डायरेक्शन वही रखूं, मैग्नीट्यूड भी उतना ही रखूं, ये वेक्टर ए वही डायरेक्शन उतना ही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन उतना ही मैग्नीट्यूड, इतना इसका, तो इससे क्या होगा? इस वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्ट करोगे, जैसे यहां पे वेक्टर P, अगर मैं P को यहां कहीं रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, तो देयर इज नो चेंज प्रोवाइडेड इफ यू आर नॉट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, यू आर नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, किसी जगह भी रिप्रेजेंट करोगे इसके पैरेलल, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो आज के बाद याद क्या रखेंगे हम, जब भी किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। जैसे वेक्टर ए को यहां भी लिख सकते हो, वेक्टर ए को यहां भी लिख सकते हो, वेक्टर ए को यहां भी कहीं पे भी मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं। देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर व्हेन इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब पैरेलल शिफ्टिंग अगर हमें समझ आ गई हो, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग क्या है? जब भी किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो उसमें कोई चेंज
नहीं आती है। अब कोलिनियर वेक्टर्स हम किनको कहते हैं? सपोज मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर सी, सबकी डायरेक्शन में सेम रखता हूं, यहाँ पे और एक वेक्टर है वेक्टर डी। अगर इन सारे वेक्टर्स को मैं एक ही लाइन पे ला सकता हूं, सपोज एक लाइन मेरे पास है यहाँ पे से एक्स वाई लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है, अगर मैंने ए को भी इसमें लाया, वेक्टर ए भी इस पे, वेक्टर बी को भी इस पे, डी को पैरेलल शिफ्ट करो, ए को पैरेलल शिफ्ट करो, सी को पैरेलल शिफ्ट करो, बी को पैरेलल शिफ्ट करो, ये हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। तो चारों वेक्टर्स को मैंने एक ही लाइन पे लाया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं इन चार वेक्टर्स के लिए, तो मैं कहूंगा ये चार वेक्टर्स जो है दे आर कोलिनियर। द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर कब? अगर हम उनको एक ही लाइन पे लाएं, by shifting them parallel to themselves, then we are calling them as collinear vectors. इनके एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर गेम में इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द प्लेयर्स ऑन द रोप रिप्रेजेंट कोलिनियर वेक्टर्स। टग ऑफ वॉर गेम में जो इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई होते हैं ऑन द रोप, वो रिप्रेजेंट करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स में। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज कोलिनियर। अब और एक टाइप हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स? वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। जैसे आपको पता है जब हम प्लेन्स की बात करते हैं, जैसे 3D में प्लेन्स की बात करें, तो एक एक्स एक्सिस आप ले लीजिए, वाई एक्सिस आप ले लीजिए और जेड एक्सिस ले लीजिए। अगर इसकी बात मैं करूं एक्स, ये वाई, और जो आपकी तरफ मैं रख रहा हूं मार्कर, ये अगर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इस प्लेन को एक्स और वाई के बीच में जो ये है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये जो है बिटवीन एक्स एंड जेड, इट इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन। तो यहां पे अगर बहुत सारे वेक्टर्स हमें इस प्लेन पे है, या इस प्लेन पे है, या इस प्लेन पे है, तो उनको हम कोप्लेनर कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई वेक्टर यहां है और दूसरा वेक्टर यहां है, एक्स जेड में एक वेक्टर है, वाई एक्स में दूसरा वेक्टर है, ये दो कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर वो है जो एक ही प्लेन में लाई करे। जैसे अगर ये कोई प्लेन हमारे पास है, प्लेन सरफेस, और इसमें एक वेक्टर में ले रहा हूं, ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, तो ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, इनको मैं कोप्लेनर कहूंगा। अगर यहां पे मैं दो प्लेन्स बना रहा हूं, लाइक दिस, एक वेक्टर यहां पे है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर इस प्लेन में है वेक्टर बी, ये दो कोप्लेनर नहीं हो सकते। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, दिस इज वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वेक्टर वर्टिकल प्लेन में, दो अलग अलग प्लेन इसमें है, ये कोप्लेनर नहीं है। बट ये सारे जो एक ही प्लेन में होंगे, इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ओके बेटा, आई विल स्टॉप हियर। तो कुछ 2-3 टाइप्स और है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।